हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लिपिनकोड फार्मा के चैप्टर नंबर 9 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बेंजोडाइजेपीन्स। तो बेंजोडाइजेपीन्स हमारे पास एंजियोलाइटिक ड्रग्स हैं, तो इसको पढ़ते हैं। मतलब ये हमारे पास एंजाइटी की ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। बेंजोडाइजेपीन्स आर वाइडली यूज एंजियोलाइटिक ड्रग्स। तो बेंजोडाइजेपीन्स को हमारे पास वाइडली यूज किया जाता है एंजियोलाइटिक ड्रग्स के तौर पे। मतलब सबसे ज्यादा ये वाली ड्रग्स दी जाती हैं एंजाइटी में। दे हैव लार्जली रिप्लेस्ड बार्बिटूरेट्स एंड meprobamate in the treatment of anxiety and insomnia because benzodiazepines are generally considered to be safer and more effective। फिगर 9.2 पहले हमारे पास बार्बिटूरेट्स और मेप्रोबामेट को एंजाइटी और इंसोम्निया की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता था, लेकिन अब हमारे पास बेंजोडाइजेपीन्स को यूज किया जाता है क्योंकि हमारे पास बेंजोडाइजेपीन जो है वो ज्यादा सेफर होती हैं और ज्यादा इफेक्टिव होती हैं एज कम्पेयर टू बार्बिटूरेट्स एंड मेप्रोबामेट। तो मैं आपको फिगर 9.2 दिखाती हूँ। फिगर 9.2 है ये हमारे पास। इसमें क्या है, रेशियो ऑफ लीथल डोज टू इफेक्टिव डोज फॉर मॉर्फिन एंड ओपियोइड सी चैप्टर 14, क्लोरप्रोमेजिन एंड एंटीसाइकोटिक सी चैप्टर 11 एंड एंजियोलाइटिक हिप्नोटिक ड्रग्स फिनोबार्बिटोल एंड डायजेपाम। तो ये क्या बता रहा है हमारे पास, बेंजोडाइजेपीन्स आर रिलेटिवली सेफ बिकॉज द लीथल डोज इज ओवर 1000 फोल्ड ग्रेटर देन द टिपिकल थेराप्यूटिक डोज। इसमें क्या बता रहा है कि बेंजोडाइजेपीन्स जो है वो हमारे पास रिलेटिवली सेफ होती हैं क्योंकि इनका जो लीथल डोज होता है वो हमारे पास 1000 गुना ज्यादा होता है टिपिकल थेराप्यूटिक डोज से। मतलब बेंजोडाइजेपीन को हम थेराप्यूटिक डोज से अगर ज्यादा भी दे देते हैं तो इतना ज्यादा असर नहीं होता क्योंकि इनका जो लीथल डोज है वो 1000 गुना ज्यादा होता है थेराप्यूटिक डोज से। तो आप देख सकते हैं मॉर्फिन का जो लीथल डोज है वो कितना कम है। उसके बाद क्लोरप्रोमेजिन का भी लीथल डोज कम है, फिनोबार्बिटोल का भी लीथल डोज कम है। तो अगर हम इन तीनों ड्रग्स का थोड़ा सा भी डोज बढ़ाएंगे थेराप्यूटिक डोज से तो ये बंदे की डेथ भी करवा सकती हैं क्योंकि इनका लीथल डोज जो है वो कम होता है। लेकिन डायजेपाम जो कि हमारे पास एक बेंजोडाइजेपीन है, इसका लीथल डोज ये देखिए बहुत ज्यादा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम रेशियो किस तरह निकालते हैं, हम ऊपर लीथल डोज लिखते हैं और नीचे इफेक्टिव डोज लिखते हैं, तो इससे हमारे पास रेशियो निकल जाता है किसी भी ड्रग का। दो बेंजोडाइजेपीन्स आर कॉमनली यूज्ड, दे आर नॉट नेसेसरीली द बेस्ट चॉइस फॉर एंजाइटी और इंसोम्निया। दो बेंजोडाइजेपीन बहुत ज्यादा कॉमनली यूज की जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये बेस्ट चॉइस है एंजाइटी और इंसोम्निया के लिए। Certain antidepressants with anxiolytic action such as the selective serotonin reuptake inhibitors SSRIs are preferred in many cases and non-diazepines, hypnotics and antihistamines may be preferable for insomnia। तो हमारे पास कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स भी होती हैं जिनका एंजियोलाइटिक एक्शन होता है। वो कौन सी होती है हमारे पास, सीरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर SSRIs, ये भी हमारे पास कुछ केसेस में यूज की जाती है एंजाइटी के केसेस में। इसके अलावा हमारे पास नॉन बेंजोडाइजेपिन, हिप्नोटिक्स और एंटीहिस्टामिन्स भी इंसोम्निया के पेशेंट्स के लिए यूज की जाती हैं। मतलब कि बेंजोडाइजेपिन्स तो कॉमनली यूज होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर जगह पे यूज हो, कुछ और ड्रग्स भी यूज कर सकते हैं हम। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।